वो तुम्हारा मैसेज देखती है लेकिन जवाब नहीं देती, ऑनलाइन होती है लेकिन टाइपिंग कभी नहीं दिखता, कभी हंसकर बात करती है और अगले दिन जैसे जानती ही नहीं। तो क्या वो तुम्हें इग्नोर कर रही है या फिर ये सब एक गेम है, एक इशारा है, एक टेस्ट है? सच ये है, कई बार लड़की का इग्नोर करना असल में इंटरेस्ट छुपाने का तरीका होता है। वो चाहती है कि तुम उसके दिमाग की गहराई को समझो और उसके दिल की साइलेंट सिग्नल्स को पकड़ो। आज हम डिकोड करेंगे वो 15 तरीके जिनसे लड़की जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करती है, लेकिन अंदर ही अंदर चाहती है कि तुम उसे समझो और उसके करीब आओ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जानते हैं वो 15 तरीके कौन से हैं जो उसकी इग्नोरेंस को जाहिर तो करते हैं, लेकिन असल में वो लड़की आपको पटाना चाहती है और आपको ही अपना दीवाना बनाना चाहती है। पहला तरीका, ऑनलाइन दिखती है लेकिन आपके मैसेज का जवाब नहीं देती। ये सिचुएशन काफी कॉमन है और अक्सर लड़कों को कंफ्यूजन में डाल देती है। आप देख रहे हैं कि वो लड़की व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पर एक्टिव है, लेकिन आपके भेजे गए मैसेज को ना तो ओपन कर रही है ना ही रिप्लाई दे रही है। पहली नजर में लगता है कि वो इग्नोर कर रही है, लेकिन असल में कई बार ये एक अटेंशन गेम होता है। लड़की चाहती है कि आप नोटिस करें, मैं ऑनलाइन हूँ फिर भी तुम्हें जवाब नहीं दे रही। ये थोड़ा सा प्लेफुल इग्नोरेंस होता है जिससे वो आपकी क्यूरियोसिटी जगाना चाहती है। उदाहरण के लिए, मान लो आपने उसे हे क्या कर रही हो लिखा। आपने देखा कि वो 1 घंटे बाद ऑनलाइन आई, कुछ लोगों की स्टोरी पर रिएक्ट किया, लेकिन आपके मैसेज को नहीं खोला। आपको लग रहा है कि वो इग्नोर कर रही है, लेकिन फिर कुछ घंटों बाद अचानक खुद ही एक फनी मीम भेजती है या पूछती है, तू आज बहुत चुप है। तो समझ जाओ, वो चाहती थी कि आप थोड़ा उसका ध्यान रखें, थोड़ा चेस करो। इस तरह का बिहेवियर तब देखने को मिलता है जब लड़की इंटरेस्ट में तो होती है, लेकिन खुद को ज्यादा इजी टारगेट नहीं बनाना चाहती। उसे देखना होता है कि क्या आप एफर्ट डालते हो, क्या आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो या बस टाइम पास कर रहे हो। यही वजह है कि वो मैसेज को अवॉइड करती है, लेकिन फिर खुद ही बात की शुरुआत कर देती है। ये हिडन इंटरेस्ट का एक क्लासिक सिग्नल है। दूसरा तरीका, सीन करके भी रिप्लाई न करना। जब कोई लड़की आपका मैसेज पढ़ लेती है, यानी सीन दिख जाता है, लेकिन फिर भी रिप्लाई नहीं करती, तो पहली नजर में ये रिजेक्शन जैसा लगता है। पर जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। कई बार ये एक सटल टेस्ट होता है। लड़की जानबूझकर रिप्लाई नहीं करती ताकि देख सके कि आपका इंटरेस्ट कितना स्ट्रांग है। क्या आप वेट करोगे, क्या दोबारा मैसेज करोगे, या फिर ईगो हर्ट होते ही पीछे हट जाओगे? ये एक तरह का इमोशनल थर्मोमीटर है जिससे वो आपके पेशेंस और सीरियसनेस को नापती है। उदाहरण के लिए, आपने उसे लिखा, कल का प्लान कंफर्म है ना, और उसने वो मैसेज सीन कर लिया लेकिन जवाब नहीं दिया। अब आप उलझन में हो, लेकिन अगले दिन वो खुद मैसेज करती है, कल मैं थोड़ा बिजी थी लेकिन कैफे वाली बात अब भी पक्की है ना। तो समझ लो कि वो बस आपको थोड़ा टेस्ट कर रही थी, ये देखने के लिए कि आप कैजुअली बात कर रहे हो या वाकई में उसके लिए इंटरेस्टेड हो। ये तरीका लड़कियां तब इस्तेमाल करती हैं जब वो किसी लड़के को पसंद तो करती हैं पर थोड़ा गार्डेड रहती हैं। वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करती, और ये छोटा सा सीन टेस्ट उन्हें आपके इरादे समझने में मदद करता है। अगर सीन के बाद भी बातचीत दोबारा शुरू होती है और वो खुद इनिशिएट करती है, तो यकीन मानो वो टेस्टिंग मोड में थी और शायद तुम पास हो गए। तीसरा तरीका, पब्लिक में कम बोलना लेकिन अकेले में फ्रेंडली होना। जब कोई लड़की आपके साथ पब्लिक में रिजर्व्ड रहती है, मतलब ज्यादा बात नहीं करती, नजरें चुराती है या फिर सिर्फ हल्की मुस्कान तक सीमित रहती है, लेकिन अकेले में वो एकदम वार्म, बातूनी और कंफर्टेबल हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि उसकी फीलिंग्स कुछ छुपा रही हैं। इसका कारण अक्सर ये होता है कि वो दूसरों के सामने अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करना चाहती, शायद शर्म की वजह से या फिर इसलिए कि वो नहीं चाहती कि बाकी लोग कुछ गलत समझें या चिढ़ाएं। ऐसे में वो पब्लिक में अपने आप को न्यूट्रल रखती है, लेकिन जैसे ही अकेले वक्त मिलता है उसका बिहेवियर एकदम बदल जाता है। उदाहरण के लिए, मान लो ऑफिस या कॉलेज में जब आप ग्रुप में होते हो, वो बस फॉर्मल तरीके से हाई कहती है और फिर किसी और में लग जाती है, लेकिन जब आप अकेले में मिलते हो
चाहे गलती से कैंटीन में या किसी रैंडम मीटिंग में, तो वो खुद से टॉपिक्स उठाती है, आपकी बातों पर जेन्युइनली हंसती है और पर्सनल चीजें भी शेयर करने लगती है। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है, लेकिन सबके सामने एक्सप्रेस करने से झिझकती है। इस तरह का बिहेवियर खासकर तब होता है जब लड़की के अंदर फीलिंग्स होती हैं, लेकिन वो खुद भी थोड़ा अनश्योर होती है या जजमेंट से डरती है। याद रखो, जो लड़की सबके सामने कूल बनी रहती है लेकिन अकेले में खास बन जाती है, वो बस तुम्हें अपने कंफर्ट जोन में धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रही होती है। चौथा तरीका, कॉल का जवाब ना देना लेकिन बाद में खुद कॉल करना। जब कोई लड़की आपकी कॉल ना उठाए और आप सोचो कि शायद वो बिजी है या आपको अवॉइड कर रही है, लेकिन फिर कुछ देर या अगले दिन खुद ही कॉल करे, तो ये सीधा इशारा है कि वो आपको नजरअंदाज नहीं कर रही, बल्कि थोड़ी मिस्ट्री और कंट्रोल बनाए रखना चाहती है। इस तरह का बिहेवियर अटेंशन सीकिंग भी होता है और प्लेफुल भी। वो चाहती है कि आप उसकी इंपॉर्टेंस समझें और थोड़ा सोचें उसके बारे में। अरे, उसने कॉल क्यों नहीं उठाया? जरेनिया, क्या मैं कुछ गलत कह गया? जरेनिया, क्या सब ठीक है? और जब आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हो, तभी वो खुद कॉल करती है और आपको इमोशनल रिलीफ देती है। उदाहरण के लिए, मान लो आपने रात 9 बजे कॉल किया, उसने कॉल काट दी या उठाया ही नहीं। आप थोड़े अपसेट हो जाते हो, लेकिन अगले दिन सुबह 11 बजे वो खुद कॉल करती है और बोलती है, कल नींद आ गई थी, तूने क्यों कॉल किया था? अब यहाँ असली गेम ये नहीं है कि उसे नींद आ गई थी या नहीं। असल बात ये है कि वो खुद से बात शुरू कर रही है और वो चाहती है कि कॉल की पूरी अटेंशन सिर्फ उसकी हो। इस तरह का बिहेवियर ये दिखाता है कि आप उसके राडार पर हो, लेकिन वो चाहती है कि बातों की पेस वो तय करे और आप थोड़ा उसके पीछे एफर्ट करो। ये इंटरेस्ट का एक इनडायरेक्ट तरीका है, थोड़ी देर टालना फिर खुद आगे बढ़ना। पांचवा तरीका, आपकी तारीफ पर हंसकर टाल देना। जब आप किसी लड़की की तारीफ करते हैं, जैसे तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो या तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है, और वो सीधे थैंक यू कहने की बजाय हंसकर बात को टाल देती है, तो ये सिर्फ शर्म या मजाक नहीं होता। ये अक्सर एक फ्लर्टी रिजेक्शन का तरीका होता है, जिसमें लड़की आपको साफ साफ ना भी नहीं कहती, लेकिन हाँ भी पूरी तरह नहीं बोलती। असल में ये उसकी इनर फीलिंग्स की हल्की सी झलक होती है, जो वो खुलकर जाहिर नहीं करना चाहती। अगर उस हंसी के साथ वो थोड़ा ब्लश करे, नजरें झुका ले या आपकी तरफ मुस्कुराकर देखे, तो ये एक क्लियर ग्रीन फ्लैग है, यानी कुछ तो चल रहा है उसके दिल में। उदाहरण के लिए, आपने कैजुअली बोल दिया, तेरी आंखों में कुछ तो बात है, हिप्नोटाइज कर देती है, और वो पहले तो हंसती है, फिर कहती है, तू भी ना बहुत बोलता है। अब ये जो हंसी और टाल मटोल है, ये रिजेक्शन नहीं है, बल्कि एक प्लेफुल तरीका है आपकी बातों को अब्सॉर्ब करने का, बिना खुद को ज्यादा एक्सपोज्ड किए। ये बिहेवियर दिखाता है कि लड़की आपकी तारीफों से प्रभावित होती है, लेकिन वो थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ फ्लर्ट को एंजॉय भी कर रही है। ये हाँ नहीं है, पर एक साफ मे बी विद इंटरेस्ट है, और सही अप्रोच पर ये हाँ में भी बदल सकता है। छठा तरीका, बार बार टोकना या छेड़ना, लेकिन फिर कह देना कुछ नहीं। जब कोई लड़की आपको बार बार टोकती है, जैसे आपकी बातों में टांग अड़ाना, आपकी स्टाइल या आदतों का मजाक उड़ाना या किसी बात पर टीज करना, और फिर जब आप पूछो क्या हुआ, तो वो मुस्कुराकर कह दे कुछ नहीं, तो समझ लो मामला सिर्फ मजाक का नहीं है। ये एक क्लासिक हिडन फ्लर्टिंग का तरीका है। इस तरह का बिहेवियर अक्सर तब आता है जब लड़की आपके साथ कंफर्ट जोन में आ चुकी होती है, लेकिन फीलिंग्स को सीधा बोलने की बजाय प्लेफुल टीजिंग के जरिए कनेक्शन बनाती है। साथ ही ये एक सटल तरीका होता है आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करने का, कि आप उसकी टोन को कैसे लेते हो, सीरियस हो जाते हो या मैच करके फ्लर्ट करते हो। उदाहरण के लिए, आप कुछ सीरियस बात कर रहे होते हो और वो बीच में बोल देती है, तू ना बहुत फेक है, और जब आप पूछो क्यों, क्या हुआ, तो वो मुस्कुराते हुए बोल दे, कुछ नहीं यार, छोड़ना, ये बस टीजिंग है। लेकिन इसके पीछे छिपा होता है अटेंशन ग्रैब करने का इरादा। अगर ये चीज बार बार होती है, और खासकर अकेले में, तो ये फ्लर्टेशन का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इस तरह के छोटे छोटे प्लेफुल मोमेंट्स में
लड़की ये देखती है कि आप उसके साथ कितने रिलैक्स्ड हैं, क्या आप उसकी टीजिंग को एंजॉय करते हो या नहीं, और यहीं से केमिस्ट्री बनती है। सो अगली बार जब कोई लड़की आपको बिना मतलब चिढ़ाकर कुछ नहीं बोले तो समझ जाओ कुछ तो है जो वो कह नहीं रही लेकिन जताना जरूर चाहती है। 7वां तरीका, आपकी सोशल मीडिया स्टोरीज पर रिएक्ट तो करती है लेकिन इनबॉक्स में बात नहीं करती। ये बड़ा क्लासिक और आजकल का सबसे रिलेटेबल सिग्नल है। जब कोई लड़की आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती लेकिन हर स्टोरी देखती है और कभी कभी या जैसे रिएक्शंस भी भेजती है, तो ये सीधा इशारा है कि वो इंटरेस्टेड है लेकिन खुद से बात शुरू करने में हिचक रही है। लड़की यहाँ इनडायरेक्ट अटेंशन दे रही होती है जिससे आप ये नोटिस करें कि हाँ वो देख रही है, उसका ध्यान है मुझ पर सिमल्टेनियसली वो खुद अप्रोच नहीं कर रही ताकि खुद को ज्यादा ऑब्वियस ना दिखाए। उदाहरण के लिए, मान लो आपने अपनी जिम सेल्फी या किसी कैफे आउटिंग की स्टोरी डाली और वो हर बार उस पर कोई ना कोई क्यूट इमोजी रिएक्ट करती है, लेकिन जब आप उससे इनबॉक्स में हाई लिखते हो तो जवाब नहीं आता या बहुत देर से आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इग्नोर कर रही है, बल्कि वो चाहती है कि आप बात शुरू करें, इनिशिएटिव लें, और वो सिर्फ इंटरेस्ट सटली जताना चाहती है। इस तरह का बिहेवियर दिखाता है कि लड़की इमोशनली इन्वॉल्व्ड है लेकिन शायद शाई है, कॉशियस है, या बस चाहती है कि आप ज्यादा एफर्ट दिखाओ। और अगर वो लगातार आपकी हर स्टोरी देखती है, पहले व्यूअर में रहती है और बार बार रिएक्ट करती है, तो साफ है शी इज वॉचिंग एंड मे बी वेटिंग। 8वां तरीका, कभी बहुत ज्यादा बात करना, कभी बिल्कुल कोल्ड हो जाना। जब कोई लड़की एक दिन बहुत ज्यादा बात करती है, खूब हंसना, पर्सनल चीजें शेयर करना, मैसेज पर देर तक कनेक्टेड रहना, और फिर अचानक 1-2 दिन बिल्कुल कोल्ड हो जाती है, न मैसेज का जवाब न दिलचस्पी, तो ये इमोशनल स्विंग सिर्फ मूड स्विंग नहीं होता। ये अक्सर तब होता है जब लड़की खुद अपनी फीलिंग्स को लेकर उलझन में होती है। उसे लगता है कि शायद वो आपको पसंद करती है लेकिन फिर खुद को रोकना चाहती है, या फिर वो देखना चाहती है कि जब वो पीछे हटे तो आपका रिएक्शन क्या होता है। ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन मोड होता है जिसमें वो खुद से भी जूझ रही होती है और आपको भी परख रही होती है। उदाहरण के लिए, एक दिन वो खुद बात शुरू करती है, पूछती है आपने खाना खाया या नहीं, आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहती है, और अगली सुबह आप मैसेज करते हो और वो सिर्फ या ओके में जवाब देती है, या कभी कभी सीन करके चुप हो जाती है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से पहले जैसी बात करने लगती है, तो ये कॉन्फ्लिक्टेड इमोशंस का सीधा संकेत है। इस तरह का व्यवहार बताता है कि लड़की के दिल में फीलिंग्स तो हैं, लेकिन वो या तो डर रही है हर्ट होने से, या फिर आप पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पा रही। अगर आप इन अप्स एंड डाउन्स को पेशेंस से हैंडल करते हो, तो धीरे धीरे वो ओपन अप कर सकती है, क्योंकि ये इमोशनल फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट का इनडायरेक्ट फॉर्म होता है, ना कि डिसइंटरेस्ट। 9वां तरीका, ज्यादा पर्सनल बातें नहीं करना, लेकिन आपकी बातें ध्यान से सुनना। जब कोई लड़की आपसे ज्यादा अपने बारे में रिवील नहीं करती, जैसे अपनी फीलिंग्स, पास्ट या फैमिली डिटेल्स, और थोड़ी सी दूरी बनाए रखती है, तो आपको लग सकता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर उसी दौरान वो आपकी हर छोटी बड़ी बात ध्यान से सुनती है, आपकी बातें याद रखती है और कभी कभी उन पर फॉलो अप भी करती है, तो ये साफ संकेत है कि इंटरेस्ट तो है, लेकिन फिलहाल वो खुद को पूरी तरह वल्नरेबल नहीं बनाना चाहती। उदाहरण के लिए, मान लो आपने एक दिन कैजुअली बताया था कि तुम्हें बारिश में घूमना पसंद है, और 2 हफ्ते बाद जब मौसम खराब होता है तो वो मैसेज करती है, बारिश हो रही है, आज घूमने नहीं निकले क्या? तो ये छोटी सी लाइन ये बताती है कि वो न सिर्फ ध्यान से सुन रही थी, बल्कि आपकी पसंद भी याद रखी है। ये बिहेवियर आमतौर पर तब होता है जब लड़की इमोशनली कॉशियस होती है, शायद पास्ट में हर्ट हुई हो, या बस जल्दी ट्रस्ट नहीं करती। वो अभी खुद के बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहती, लेकिन आपकी प्रेजेंस और पर्सनैलिटी में जेन्युइन इंटरेस्ट रखती है। और जब कोई सिर्फ पोलाइट नहीं बल्कि अटेंटिव हो, तो समझो दिल कहीं सॉफ्ट हो रहा है। 10वां तरीका, जलन दिखाना। जब आप किसी और लड़की से बात करो,
अगर कोई लड़की आमतौर पर चिल रहती है, लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरी लड़की से खुलकर बात करते हो, हंसते हो या उसकी फोटो पर कमेंट कर देते हो, वो अचानक थोड़ी चुप हो जाती है, ताना मारती है या मूड ऑफ कर लेती है, तो ये सीधा सपाट जेलसी का सिग्नल है। और जेलसी का मतलब होता है कि वो आपकी वैल्यू को लेकर पॉजिटिव फील कर रही है, यानी आप उसके लिए खास हो और वो आपकी लाइफ में अपनी जगह को लेकर थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रही है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लू होता है कि फीलिंग्स डेफिनेटली मौजूद हैं, लेकिन वो उन्हें खुलकर कहने की बजाय रिएक्शन के जरिए जाहिर कर रही है। उदाहरण के लिए, आपने किसी लड़की की इंस्टाग्राम स्टोरी पर भेजा और वही लड़की जिससे आप बात कर रहे हो अचानक कम बात करने लगती है या बोलती है, अब तो तेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो ये बस मजाक नहीं है, इसमें छुपी हुई चुभन और इंटरेस्ट है। वो आपसे नाराज नहीं है, बल्कि आपको मिस कर रही है और चाहती है कि आप समझो, मुझे फर्क पड़ता है। इस तरह की जलन तब उभरती है जब लड़की इमोशनली इन्वेस्टेड हो चुकी होती है, लेकिन खुद से ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रही। जब आप किसी और की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हो तो उसका इनसिक्योरिटी ट्रिगर होता है और वहीं से उसके दिल की असली फीलिंग्स झलकती हैं। 11वां तरीका, आपकी एक्टिविटीज पर नजर रखना पर खुद से कुछ ना बोलना। जब कोई लड़की आपसे सीधे बातचीत नहीं करती, लेकिन आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज, ट्वीट्स, व्हाट्सएप स्टेटस या प्रोफाइल अपडेट्स हर बार देखती है, कभी कभी सबसे पहले, और फिर भी खुद कभी चैट या बातचीत की शुरुआत नहीं करती, तो समझ लो कि वो लो की आपको स्टॉक कर रही है। यानी उसे आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, किससे मिल रहे हो, क्या सोच रहे हो, ये सब जानने में दिलचस्पी है, लेकिन वो खुद को जिंदगी में शामिल नहीं कर रही, कम से कम अभी तक। उदाहरण के लिए, आपने कोई सॉन्ग लिरिक्स स्टोरी डाली जो थोड़ा इमोशनल था और अगले ही मिनट वो उसे देख लेती है, या आपने किसी जगह की फोटो डाली और बाद में इनडायरेक्टली उसी जगह से जुड़ी कोई बात अपनी स्टोरी में डाल देती है, और जब आप पूछते हो तेरे पास टाइम था स्टोरी देखने का पर जवाब नहीं दिया, तो वो कहती है ऐसे ही दिख गई थी। तो यकीन मानो ऐसे ही कुछ नहीं होता। इस तरह का पैसिव इंटरेस्ट इस बात का संकेत है कि लड़की आपके बारे में सोचती है, क्यूरियस है, लेकिन या तो ईगो, शर्म या कंफ्यूजन की वजह से वो अभी एक्टिव स्टेप नहीं लेना चाहती। और अगर वो कंसिस्टेंट तरीके से आपकी हर एक्टिविटी ट्रैक करती है तो ये सॉफ्ट स्टॉकिंग नहीं, हिडन केयरिंग है। 12वां तरीका, कभी आपको फ्रेंड कहना, कभी फ्लर्ट करना। जब कोई लड़की एक पल आपको बड़े प्यारे से बेस्ट फ्रेंड हो तुम कहती है और अगले ही दिन ऐसी बातें करने लगती है जो प्योर फ्लर्ट होती हैं, जैसे आपकी तारीफ करना, मजाक में कितने क्यूट हो बोलना या इमेजिनरी कपल वाली बातें छेड़ना, तो ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मकसद होता है आपकी फीलिंग्स को टेस्ट करना और देखना कि आप उसके बारे में कितना सोचते हो और कहां तक सीरियस हो। उदाहरण के लिए, एक दिन वो कहती है तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुझसे सब शेयर कर सकती हूँ, और 2 दिन बाद बातों बातों में बोलती है सोचा होता कि हम दोनों साथ होते तो कितना मजा आता। अब ये जो मिक्स्ड सिग्नल्स हैं, ये यूं ही नहीं आते। वो आपको एक कंफर्ट जोन में रखती है, लेकिन साथ ही आपकी रिएक्शंस ऑब्जर्व करती हैं कि आप जेलस होते हो क्या जब वो किसी और की बात करती है, या आप उसके फ्लर्ट को सीरियस लेते हो या नहीं। इस तरह की डुअल टोन कम्युनिकेशन ये दिखाता है कि वो चाहती है कि आप उससे खुलकर अपनी फीलिंग्स शेयर करो, ताकि उससे भी क्लैरिटी मिले कि वो जिस डायरेक्शन में सोच रही है वहां आप भी हो या नहीं। यानी जब लड़की फ्रेंड टैग के पीछे फ्लर्ट छिपा रही हो तो समझो दिल में कुछ तो चल रहा है, बस वो पहला मूव आपसे चाहती है। 13वां तरीका, जब भी आप पास जाएं वो थोड़ा दूर हट जाए पर बार बार टकराना हो। अगर कोई लड़की जब जब आप उसके पास जाते हो थोड़ा दूरी बनाती है, एक कदम पीछे हटती है या अचानक किसी और चीज में व्यस्त दिखती है, लेकिन फिर भी बार बार वही आसपास टकरा जाती है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये ऑकवर्ड फ्लर्टिंग का एक बहुत प्यारा रूप है। असल में वो चाहती है कि आप उसके पास रहें, लेकिन थोड़ी झिझक या नखरे के साथ खुद को डिजायर्ड और मिस्टीरियस दिखाना भी चाहती है। ये अक्सर शाई अट्रैक्शन या प्लेफुल एटीट्यूड का हिस्सा होता है।
खासकर तब जब वो खुद अपने अंदर चल रही फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कॉन्फिडेंट न हो। उदाहरण के लिए, आप कॉलेज कैंपस में कहीं खड़े होते हो, वो दूर से आते आते आपके पास तक आती है, फिर डायरेक्शन बदल लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी और बहाने से फिर वहीं आ जाती है। या ऑफिस में आप जहां बैठते हो वो कॉफी लेने बार बार उसी टाइम पहुंचती है, लेकिन आई कांटेक्ट से बचती है या हंसकर बोलती है, ओ फिर से मिल गए। ये बार बार टकराव और फिर हल्का सा हटना दिखाता है कि वो आपकी प्रेजेंस को नोटिस कर रही है, एंजॉय भी कर रही है, लेकिन साथ ही खुद को टू अवेलेबल भी नहीं दिखाना चाहती। ये एक तरह का बॉडी लैंग्वेज वाला फ्लर्ट गेम है, जहां फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से केमिस्ट्री पैदा की जाती है बिना कुछ कहे। 14वां तरीका, आपका मजाक उड़ाना या चिढ़ाना। अगर कोई लड़की बार बार आपका हल्का फुल्का मजाक उड़ाती है, आपकी किसी आदत, ड्रेसिंग स्टाइल, बात करने के तरीके या मजेदार गलतियों पर टीज करती है, तो इसे लाइटली मत लेना, क्योंकि ये अक्सर प्लेफुल टीजिंग के जरिए अटेंशन पाने का तरीका होता है। और अगर वो ये टीजिंग सिर्फ आपके साथ ही करती है, बाकी लोगों के साथ नहीं, तो ये और भी क्लियर सिग्नल है कि आप उसके लिए खास हो। वो चाहती है कि आप उसकी बातों पर ध्यान दो, रिस्पॉन्ड करो और उसके साथ एक मजेदार केमिस्ट्री बने। उदाहरण के लिए, आप कोई नया हेयर स्टाइल ट्राई करते हो और वो तुरंत कह देती है, वाओ, रणवीर सिंह का लॉस्ट ट्विन आ गया। या आप कुछ सीरियस बोल रहे हो और वो बीच में हंसते हुए कह दे, तू तो मोटिवेशनल स्पीकर निकला। तो ये मजाक सिर्फ मजाक नहीं होता, ये फ्लर्ट डिस्गाइज्ड एज ह्यूमर है। इस तरह का बिहेवियर बताता है कि वो आपके साथ कंफर्ट जोन में है, ओपन है और आपसे इंटरैक्शन को एंजॉय कर रही है। वो अटेंशन चाहती है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। और टीजिंग से वो ये भी देखती है कि क्या आप उसके प्लेफुल वाइब से कनेक्ट करते हो या डिफेंसिव हो जाते हो। अगर आप इस टीजिंग को फन में लेकर लाइटली फ्लर्ट करते हो, तो ये इंटरैक्शन धीरे धीरे फ्लर्टेशनशिप में बदल सकता है। 15वां तरीका, इग्नोर करना सिर्फ जब आप बात बढ़ाने की कोशिश करें। अगर कोई लड़की हर बार तभी इग्नोर करती है जब आप बातचीत को थोड़ा और आगे ले जाने की कोशिश करते हो, जैसे कोई डीप या इमोशनल टॉपिक छेड़ते हो या मिलने का प्लान बनाते हो, लेकिन फिर कुछ समय बाद खुद से कैजुअली बात शुरू कर देती है, तो ये इंटेंशनल बिहेवियर है। उसका मकसद होता है थोड़ा थ्रिल बनाए रखना और आपको चेज मोड में रखना। वो चाहती है कि आप उसकी वैल्यू समझो, ज्यादा एफर्ट दिखाओ और आसानी से सब कुछ न पालो। उदाहरण के लिए, आप कहते हो, कभी मिलें क्या, कॉफी पर चलते हैं, और वो उस मैसेज को देख भी लेती है लेकिन जवाब नहीं देती। लेकिन 2 दिन बाद खुद से एकदम कैजुअली पूछ लेती है, तेरा वीकेंड कैसा गया? तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड इंटरेस्ट है। ये तब होता है जब लड़की आपको पसंद तो करती है, लेकिन जल्दी इमोशनली वनरेबल नहीं होना चाहती। इसलिए जैसे ही आप रिलेशन की गहराई की तरफ बढ़ते हो, वो थोड़ा पीछे हट जाती है, ताकि इक्वेशन में एक्साइटमेंट और कंट्रोल बना रहे। लेकिन अगर वो कंप्लीटली डिसइंटरेस्टेड होती, तो बात की शुरुआत ही नहीं करती। तो अगर वो आपको सिर्फ तब इग्नोर करती है जब आप बातचीत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, समझो दिल में कुछ चल रहा है और वो चाहती है कि आप थोड़ा और चाहो। अब जरा सोचो, अगर कोई लड़की बार बार आपको सीन करके रिप्लाई ना दे, कभी डिस्टेंस बनाए, कभी टीज करे और फिर भी हर बात पर सब्टली आपकी तरफ खींचती नजर आए, तो ये सिर्फ इग्नोर नहीं, ये एक साइलेंट इन्विटेशन भी हो सकता है। असल खेल वहीं से शुरू होता है जहां वर्ड्स कम और सिग्नल्स ज्यादा बोलते हैं। ये वो लेवल है जहां फीलिंग्स छुपाई जाती हैं, टेस्ट लिए जाते हैं और बस इंतजार रहता है कि क्या आप समझ पाएंगे। इग्नोर में भी इशारा छुपा होता है, बस उसे डिकोड करने वाला चाहिए। तो अगली बार जब वो आपको अवॉइड करे, सोचो मत कि इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि गौर से देखो, कहीं वो चाह रही हो कि आप एक कदम और बढ़ाएं, क्योंकि कभी कभी जो दूर दिखती है वो दिल के सबसे पास होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर इस वीडियो पर एक लाइक करना, और अगर आप ऐसे ही और दिलचस्प कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो सीधे आपके पास आए। और आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप में से कितने लड़के ऐसे हैं जो अभी तक सिंगल ही है, लेकिन वो किसी ना किसी लड़की के प्यार में जरूर है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं मिलती हूँ।
फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।